बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है जो एक मोमिन, काफिर और मुनाफिक के बीच में फ़र्क बताती है। कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है जो हलाल व हराम की तमीज़ देती है। कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है कि जो हर एक को अपना हक़ दिलाती है। कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है कि लाखों लोगों ने इस कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में हिफ्ज़ किया हुआ है। इसके जैसी दूसरी किताब कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। ये एक ही किताब है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अहद रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में किस तरीके से कुरान मुक़द्दस को जमा किया गया आप जानते हैं? अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं ताकि उन तक भी कुरान मुक़द्दस का अज़ीम तरीन ये पैगाम पहुंचे। और अगर आप चाहे तो आप नीचे एक अच्छा सा कमेंट लिख करके सेंड कर सकते हैं, या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके का आप कोई भी कमेंट आप नीचे कर सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नुज़ूल वही जब शुरू हुई आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो हुजूर उस वक्त बड़ी सख्ती फरमाया करते और बगौर कुरान मुक़द्दस को सुनते और जिब्रील अमीन जिस तरीके से पढ़ते उसी तरीके से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ने लगते। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम आया कि ए मेरे हबीब, आप जो जिब्रील पढ़ रहे हैं इसको गौर से सुने, आप जल्दी ना करें। तो फिर उसके बाद से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मुक़द्दस जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ते तो हुजूर बगौर उसको सुना करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि याद कराना ये हमारे ऊपर है और इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे करम पर है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो सबसे पहले कुरान मुक़द्दस हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर में जमा हुआ और उस क़ल्ब अतहर से वो कुरान मुक़द्दस तमाम सहाबा किराम के क़ल्ब मुनव्वर में पहुँच गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया, उसके बाद तमाम असहाबे किराम ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया। सैयदा फ़ातिमा फरमाती है, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि एक दफ़ा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा, फ़ातिमा क्या मैं तुम्हें एक राज की बात ना बताऊँ? तो सैयदा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताए। हुजूर ने कहा कि इस दफ़ा हर साल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुरान मुक़द्दस का दौर किया करते थे। हुजूर ने सैयदा से फरमाया कि इस दफ़ा मैंने 2 मरतबा कुरान मुक़द्दस का दौर किया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फरामीन से हमें पता चला, ढेरों अहादीस मौजूद है कि आका करीम हर रमज़ान में कुरान मुक़द्दस ख़त्म किया करते थे, कुरान का दौर किया करते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से दिलों के अंदर कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया गया और इस तरीके से कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की गई। मेरा चैलेंज है दुनिया में कि दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ हरकात के साथ कोई याद करता हो। ये वाहिद किताब कुरान मुक़द्दस है जिसको मुसलमान अपने सीनों में महफूज करते हैं और इस तरीके से उसकी हिफाजत होती है। ऐसी और कोई किताब है ही नहीं जिसकी इस तरीके से हिफाजत की जाती है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की गई और अल्लाह तरफ से हिफाजत हुई। ये हमारी पहली वीडियो। अब इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में जो वीडियो पेश करूँगा, अहद सिद्दीकी में कुरान मुक़द्दस को जमा किस तरीके से किया गया और किस तरीके से उसकी हिफाजत की गई। तो इंतज़ार करें आप उस वीडियो का।